नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं 2020 राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के जो निर्देश आए हैं उसके बारे में डिटेलिंग में बताने के जा रहे हैं हम कि किस प्रकार आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो काफ़ी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, तो जो जो काम की बातें होंगी वही मैं आपको बताऊँगा। जो जो नए नए परिवर्तन हुए होंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पहले मैंने आपको एक पीडीएफ बताया था सवाल जवाब का, और एक एग्जाम डिटेल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में भी है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप वो पीडीएफ पढ़ लेना जो मैंने आपको समझाया था कि 2017 और 2020 में क्या संभावना बनती है। लेकिन अब जब 2020 के निर्देश आ गए हैं तो जिन जिन चीज़ों में परिवर्तन हुआ होगा हम उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन जो 2020 के आए हैं उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में एक अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, उसके साथ में आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड, और उसकी एक आपको जेरॉक्स कॉपी लेके जानी होगी यानी फ़ोटो कॉपी, और उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा आपको एक कलर फोटोग्राफ अपना लेकर जाना है, यानी एग्जाम में आपको कुल 4 चीज़ें लेकर जानी है। एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी ओरिजिनल वाला प्रूफ और जेरॉक्स कॉपी, और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यह आपको लेकर जाना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आपका एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, असुविधा से बचने के लिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो ध्यान रखें, एग्ज़ाम के रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट बाद एंट्री नहीं होगी। किसी भी सूरत में 15 मिनट बाद एंट्री नहीं होगी, तो विशेष का टाइम का बहुत ध्यान रखें। तो चलिए जो अब आपके काम की बात है वो करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सेकंड नंबर का जो पेज है निर्देश का उस पर लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर शॉर्ट एंड टेस्ट। शॉर्ट एंड टेस्ट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि कैंडिडेट को अपनी सीट ले लेनी है, उसके बाद में अपना कंप्यूटर और अपने माउस मॉनिटर वगैरह सबको चेक कर लेना है। पेरिफेरल चेक के नाम से वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, वहाँ से सारे पेरिफेरल चेक कर लेने हैं। और यदि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत दिखाई देती है तो आप इन्विजिलेटर को कहकर उसको चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रायल पैसेज बोला जाएगा, उसके बाद में आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी। मेन 5 मिनट का 6 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, और ध्यान रखें उसको आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। ट्रायल पैसेज और मेन पैसेज के बीच में 5 मिनट का गैप रहेगा, और जो आपका मेन पैसेज दिया जाएगा वो 6 मिनट का होगा, 70 की स्पीड से दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सर 70 की स्पीड से एग्जाम दिया जाएगा तो क्या 80 से या 90 से बोला जा सकता है। तो ध्यान रखें यह बोलने वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी घबराहट रहती है तो आपको 70 का स्पीड भी 80 लगता है। तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप कम से कम 80 या 85 तक अपनी स्पीड रखकर जाएं, ताकि आप बीच बीच में जब भी स्पीड या लाइन बढ़ जाए, स्पीड डिक्टेशन की बढ़े, तो आप उसको कवर कर पाएं। लेकिन 85 से स्पीड ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं रहता है, स्पीड 70 की ही रहती है, बस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड 85 तक कर लेनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। और आपको वहाँ पर जो आपने ट्रायल पैसेज लिखा होगा उसको टाइप करने के लिए कहा जाएगा कि आप इसको टाइप करके देख लीजिए। उसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन आप उस 2 मिनट का समय व्यर्थ ना गवाएं। आप फटाफट से लॉगिन करके अपना जो मेन डिक्टेशन वाला पैसेज आपने लिखा है उसको पढ़ने में लग जाएं। इसलिए आपको टोटल 5 + 2 7 मिनट का समय मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी पूरी डिक्टेशन पढ़ लें। काफ़ी सुविधाजनक होगा और काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। यदि आप 7 मिनट के अंदर पूरा डिक्टेशन पढ़ लेते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसका जो मेन पॉइंट है 12 नंबर उस पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो एडिटोरियल टूल्स सच एज डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट ईटीसी शैल बी प्रोवाइडेड। मतलब आपके डिलीट नेविगेशन का मतलब होता है कि अप डाउन लेफ्ट राइट वाली की है वो आपकी बंद रहेगी। और आपका बैक स्पेस कैन बी यूज्ड, मतलब बैक स्पेस आपका शॉर्ट एंड टेस्ट में यूज किया जा सकता है।
तो आपको यदि आपको किसी शब्द को सही करना होगा तो आप एरो की यानी कर्सर, माउस का जो कर्सर होगा लेफ्ट क्लिक से वहां पर क्लिक करें और उसको बैक स्पेस से काट के सही कर सकते हैं। एरो की अप डाउन लेफ्ट राइट की बंद रहेगी, तो वहां से आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि एरो की से आप वर्ड तक जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको कर्सर से उस वर्ड पे जाना होगा और उस वर्ड को बैक स्पेस से काट कर आप कोई गलती कर देते हैं तो वो सही कर सकते हैं। यह सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था कि यह आपका शॉर्ट एंड टेस्ट के लिए है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोसीजर ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। 2020 के स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या परिवर्तन किया गया है वो यहाँ देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो आप सबको पता है कि आपके आधे मीटर स्क्रीन पर दिखाई देगा और आधा मीटर आपको जो नीचे टाइप करना है, और यदि मीटर आपका एक पैराग्राफ पूर्ण हो जाता है तो आप स्क्रॉल करके नीचे कर सकते हैं और आगे फिर कंटिन्यूसली टाइप करना है और आपको ध्यानपूर्वक टाइप करना होगा। और टाइपिंग में भी लिखा हुआ है कि डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक ये सब बंद रहते हैं, ये आपको पता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टाइप द क्वेश्चन पैसेज विथ क्वेश्चन, मतलब आपको ध्यानपूर्वक सब कुछ टाइप करना होगा। बैक स्पेस की कैन बी यूज्ड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बैक स्पेस की यूज की जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि ये एफिशिएंसी टेस्ट के लिए है, लेकिन नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोसीजर ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इस बार स्पीड टेस्ट में बैक स्पेस की को यूज करने के लिए कह दिया गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो में। साफ साफ हाईकोर्ट ने लिख के दिया है कि बैक स्पेस की टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट में यूज रहेगी। आगे हम बात करेंगे 2017 के बारे में, तो आपको इनमें अंतर समझ में आएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, वो आपको मैं अभी प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के साथ में। दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2017 के निर्देश। इसका पॉइंट नंबर 17 जो हम देखेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बैक स्पेस की एंड लेफ्ट माउस की कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड नॉट फॉर स्पीड टेस्ट, यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पीड टेस्ट में बैक स्पेस की बंद रहेगा। यदि ऐसा होता कि 2020 में भी बैक स्पेस बंद रहता तो 100% यहाँ लिखा हुआ रहता कि बैक स्पेस की कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब इस बार जो निर्देश आए हैं 2020 में वहाँ भी साफ लिख के देते कि बैक स्पेस की का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार 2020 में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है बैक स्पेस की कैन बी यूज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्पीड टेस्ट। तो 2017 में साफ लिखा हुआ था कि ट्रांसक्रिप्शन में बैक स्पेस की यूज की जा सकती है, स्टेनो में बैक स्पेस की यूज की जा सकती है, लेकिन स्पीड टेस्ट में नहीं की जा सकती। और 2017 की एक खास बात यह भी थी कि एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ था कि कौन सी की काम करेगी कौन सी की काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपको जो 2017 के एग्जाम में जब आपको पेपर दिया गया था ऑफलाइन एफिशिएंसी का, वहाँ जो पेपर मिला था उसमें लिखा हुआ था कि आपका माउस की का लेफ्ट क्लिक काम करेगा और सभी की काम करेगी कट कॉपी पेस्ट के अलावा। तो वहाँ से आपको पता लग गया था, इसलिए 2017 में ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको पता नहीं लगा था कि एफिशिएंसी की में बैक स्पेस की यूज है नहीं है। और वैसे भी एफिशिएंसी की में बैक स्पेस की आराम से यूज होगी, क्योंकि यदि आपको हेडर फुटर या कहीं भी कोई भी फाइंड रिप्लेस में कुछ टाइप करना है और वो आपसे गलत हो गया तो आप काट के सही करना ही होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा तो आप कैसे सही करेंगे। तो एफिशिएंसी टेस्ट में 2017 में बैक स्पेस की ऑन था और 2020 में भी ऑन है, लेकिन स्पीड टेस्ट में जो परिवर्तन आया है वो यह आया है कि पिछले साल बैक स्पेस की 2017 में बैक स्पेस की बंद था और इस बार बैक स्पेस की यूज कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर बैक स्पेस की का यूज इस बार स्पीड टेस्ट में ऑन कर दिया गया है तो आपको क्या करना है। तो काफ़ी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो बैक स्पेस की का यूज नहीं कर रहे थे। तो मैं उन सभी के लिए एक टिप्स बता रहा हूँ कि आप इस बार बैक स्पेस की को यूज को इनेबल तो कर लीजिए। यानी आप यदि हमारे वेबसाइट पर या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो बैक स्पेस की का को इनेबल कर लीजिए, लेकिन आप यूज कम से कम करिए। यानी आप अपनी नेट स्पीड पर ध्यान दीजिए और बैक स्पेस की जब यूज कीजिए जब आपको लगता है कि आपके ज़्यादा ही वर्ड गलत हो गए हैं या कोई लाइन छूट गई हो, या आपको लगता है कि आपने कोई एंटर लगा दिया है, उस एंटर को कम करना है, तो ही आप बैक स्पेस की का यूज करिए, वरना आप बैक स्पेस की का कम से कम यूज करते हुए टाइपिंग करते रहिए। और कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बैक स्पेस की का यूज ऑन किया गया है तो एक्यूरेसी मैटर करे। देखिए इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने जो फॉर्मूला दिया है 20/8000 इंटू नेट स्पीड का जो की डिप्रेशन का फॉर्मूला था 2017 में,
उस हिसाब से यही मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दें, एक्यूरेसी को थोड़ा मेंटेन करके रखें। यानी एक अच्छे स्टेनोग्राफर के लिए 80 के आसपास कम से कम अपनी एक्यूरेसी रखें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। फिर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी 80 होना ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कोई असुविधा बच्चों को ना हो, तो आप कम से कम अपनी एक्यूरेसी 80 के आसपास रखें, इससे कम ना होने दें। बाकी आप टाइपिंग करते रहें, बैक स्पेस की का को अनेबल कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तभी उसका यूज करें। बाकी आप टाइपिंग पर ध्यान दें। दोस्तों यह सब बातें आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की और एफिशिएंसी टेस्ट की हो चुकी है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, पिछले साल भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रह गया था अल्ट की का और योजक चिन्ह का, तो इस बार आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आपको अल्ट की के लिए क्या करना होगा। पिछले साल अल्ट की का एग्जाम में काफ़ी कम वर्ड आया था, मतलब 1 या 2 डिक्टेशन में ही 1 या 2 वर्ड अल्ट की के आए थे। तो इस बार भी शायद अल्ट की का कोई भी वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि आप अल्ट की का जो वर्ड आपको याद करना है, जो आपको यूज करना ही करना है, वो आप नोट कर लीजिए। यदि बड़ा ऊ और आधा फे एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसमें अल्ट की का प्रयोग करना ही करना होगा। यह आप नोट कर लीजिए। बड़ा ऊ 197 और आधा फे 182, यह कि आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का 50-50 नहीं करना है। पहले हमने बताया था कि अगर आप एग्जाम में अल्ट की के वर्ड आए तो 50-50 कर लें, लेकिन बड़ा ऊ और आधा फे के लिए ध्यान रखें कि आपको आधा फे और बड़ा ऊ में 50-50 नहीं करना है, क्योंकि यदि बड़ा ऊ की जगह यदि आपने छोटा ऊ लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे ऊपर, ऊंचा, इस प्रकार के कोई वर्ड आते हैं तो आपको बड़ा ऊ इस्तेमाल करना ही होगा। 197 जो इसका कोड होता है अल्ट वाला और आधा फे 182, ये आप याद कर लें। इसमें आपको 50-50 नहीं करना है। यह परिवर्तन जो मैं हुआ है, जो अपडेट हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और बाकी जो शब्द हैं क्रे, ट्रे और फ्रे, यानी 216, 0170, 0221, 0216, 0170, 0221 का कोड आप याद कर लें। इन शब्दों में आपको 50-50 करना है। यदि एग्जाम में क्रम वर्ड आ गया, राष्ट्र वर्ड आ गया या फ्राई कोई वर्ड आ गया, इस टाइप का कोई वर्ड आ गया, तो आपको इन तीनों की के लिए याद कर लें। अगर इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो आपको इनमें 50-50 करना होगा, ताकि आप असुविधा से बच जाएं और आपके गलतियां केवल आधी हों। क्योंकि इस बार भी नहीं कहा जा सकता कि अल्ट की का यूज करना है नहीं करना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण अल्ट की है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कोई भी अल्ट की आपको काम में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा मैटर हम बिना अल्ट की के लिख सकते हैं। किसी भी अल्ट की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 अल्ट की जो मैंने हमारे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पीडीएफ में भी बताया था, सवाल जवाब के पीडीएफ में। लेकिन अब जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रे, ट्रे और फ्रे 216, 170, 221 वाला आप याद कर लें। इन तीनों के लिए आपको 50-50 करना है और बड़ा ऊ और आधा फे आपको 100% यूज करना है। यदि 4 वर्ड आते हैं ऊंचाई वाले, ऊंचा वाले, ऊपर वाले, किसी भी तरीके के जिनमें बड़ा ऊ आता है, वो आपको पूरे के पूरे अल्ट की से ही बनाने हैं, क्योंकि छोटा ऊ गलत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो अपडेट हुआ है वो बता दिया है। और योजक चिन्ह के लिए ध्यान रखें कि योजक चिन्ह का आपको कम से कम यूज करना है। मतलब योजक चिन्ह आपको वैसे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, लेकिन यदि योजक चिन्ह के आपकी डिक्टेशन के अंदर ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं तो फिर आपको उसमें 50-50 करना ही होगा। और योजक चिन्ह भी आपको कहाँ लगाना है, जहाँ पर ज़्यादा जरूरत है। जैसे विलोम शब्द होते हैं, दिन रात, माता पिता, उन्हीं के अंदर केवल योजक चिन्ह का उपयोग करें और उनके अंदर भी केवल 50-50 करें। ध्यान रखें योजक चिन्ह का भी उपयोग कम से कम करना है, यह मैं पहले आपको बता चुका हूं। और बाकी सारी बातें सेम रहेगी जो मैंने आपको पहले बता दी है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आए हैं। जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको बड़ा ऊ और आधा फे याद करना है, अल्ट की का यूज करना है आधा फे और बड़ा ऊ में। और क्रे, ट्रे और फ्रे, इसमें आपको 50-50 करना है। यानी क्रे यदि वर्ड आ गया एग्जाम में, क्रम कोई वर्ड आ गया, तो आपको क्रे के अंदर 216 और जो दूसरा वाला क्रे आपको जेड से लगाना है। जो अंग्रेज में आप गे के नीचे रे लगाते हैं, वहां से जेड से आपको रे लगाना होगा। यह जो परिवर्तन था वो मैं आपको बता दिया है। अब ध्यान रखें, सभी लोग नोट कर लें और तैयारी करते रहें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, काफ़ी लोग अल्ट की, ये और ए और योजक चिन्ह को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, जबकि उनकी गलतियां 30, 40, 25, 30 आती हैं।
और वो सभी गलतियां उनके हिंदी वर्ड की होती हैं। जो आप हिंदी वर्ड लिखते हैं उनकी गलतियां उनकी ज़्यादा होती है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान कम दें। जो पॉसिबिलिटी थी, जो संभावना थी, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या परिवर्तन हुआ है, यह और ए के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि ए वाला बिल्कुल शुद्ध होता है। हिंदी के मानकीकरण के अनुसार आपको ए ही यूज करना है। संज्ञाओं में हमेशा ए यूज होता है। क्रियाओं में यदि बीच में आने वाले वर्ड्स हैं, जैसे गए, पाए, आए, लिखाए, पढ़ाए, कराए, बनाए, इस टाइप के जो वर्ड हैं उनके अंदर मैं बता चुका हूं कि बीच में यदि लाइन के बीच में वर्ड आए तो इनमें आपको 50-50 करना है। बाकी ए वाला कोई भी संशय हो आपको तो हमेशा ए यूज करना है। लिए, हुए, चाहिए, पाएंगे, जाएंगे, दीजिए, लीजिए, इन सब में भी मैंने आपको ए बता रखा है। काफ़ी लोग अभी भी लिए को यह लिख देते हैं, लेकिन आपको यह नहीं लिखना है। ए वाला शुद्ध होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए, इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, डिक्टेशन लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा और एग्जाम आ गया है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।